इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। करीब 400 करोड़ तक पहुंच सकता है यह आंकड़ा। आपको बता दें, धीरज साहू के रांची आवास पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। बरामद नोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश की गिनती अब तक हो चुकी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। नोट गिनते गिनते जो मशीनें हैं वो खराब पड़ गई, वहां पर तमाम जो ऐसी मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। धीरज साहू के घर पर जो इनकम टैक्स की छापेमारी है लगातार जारी, और इसको लेकर अब बयानबाजी भी खूब जमकर हो रही है। सियासत इसको लेकर जमकर गर्मा चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चुप क्यों है, कांग्रेस की तरफ से जवाब आना चाहिए। कल भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये जो नोट की तस्वीरें हैं वो ट्वीट की गई थी और सवाल पूछा गया था। तो अब इस पूरे मामले में जो सियासत है वो जमकर गरमाने लगी है। करीब 400 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है कैश का। लगातार अभी भी नोटों की गिनती जारी है। जो बरामद नोट है, जो मशीनें वहां पर बुलाई जा रही वो तक वहां पर खराब पड़ चुकी हैं। 300 करोड़ से ज्यादा तक की फिलहाल हो चुकी है कैश की गिनती। लगातार ये छापेमारी जारी, और इसके बाद से जो सियासत है वो भी उफान लगातार मार रही है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं साहू के रांची आवास पर, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में छापेमारी लगातार चल रही है, और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कितनी और अब मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है धीरज साहू की, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो नोटों का पहाड़ मिला है वो वाकई में कई ऐसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए, एक तस्वीर तो आप ये लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर 500 के नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पुतले फूंक रहे हैं। नारेबाजी यहां पर जमकर हो रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू लगातार वो घिरते जा रहे हैं, और उनके घर, उनके ठिकानों पर अकूत दौलत का खजाना मिला है। और आलम यह है कि 4 दिन हो चुके हैं, नोटों की गिनती लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, 136 बैग में भरे हुए कैश की काउंटिंग हो चुकी है, और आगे भी अभी कैश की काउंटिंग लगातार हो रही है। और कांग्रेस ने भी अपने नेता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 2 तस्वीर अब देख लीजिए आप, लखनऊ की है और जम्मू की है। 2 तस्वीरें जहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, जयराम रमेश उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ वही बता सकते हैं, उनको ये स्पष्ट भी करना होगा कि कैसे आयकर अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकाने से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन जैसे जैसे ये जो पूरी कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, राजनीति भी जमकर इस पर हो रही है, बयानबाजी जमकर इसमें हो रही है। दरअसल झारखंड बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब्त पैसा कांग्रेस नेताओं का है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी के नेताओं का है। बीजेपी सांसद है संजय सेठ, वो ये कह रहे हैं कि अब तक 300 करोड़ जब्त किए गए हैं, पैसे अभी भी गिने जा रहे हैं, मशीनें खराब हो रही हैं लेकिन पैसा खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल भी उठा दिया और वो कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये पैसा आखिर कहां से आया। और ये जम्मू की तस्वीर आप देख लीजिए। नारेबाजी भी आपने सुन ली होगी, कैसे यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। पार्टी को लेकर नारेबाजी यहाँ पर जो नेता कार्यकर्ता करते हैं वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपको बता भी रहे थे कि इस पूरे मामले में सियासत जम के हो रही है, क्योंकि जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके ठिकानों से जब्त की गई रकम 300 करोड़ तक फिलहाल पहुंच गई है। मतलब 300 करोड़ की कैश की गिनती फिलहाल हो चुकी है, और अभी भी कैश काउंटिंग लगातार जारी है। 100 के नोट है, 500 के नोट है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ और अपडेट है फिलहाल, क्योंकि जो कैश की गिनती है, नोटों की गिनती है, वो लगातार जारी है। देखिए, पहले जो सूत्रों की जानकारी थी वो कुल नोटों के 156 बैग थे, जिनकी तादाद अब 176 हो गई है, क्योंकि बंटी साहू नाम के एक कर्मचारी के पास से 20 और नोटों से भरे बैग मिले। ऐसे में उनमें से 40 बड़े बैगों की गिनती में ही आंकड़ा 300 करोड़ पार हो गया है। चूंकि नोटों का डिनोमिनेशन 500 के नोट हैं, 200 हैं, 100 हैं, तो छोटे नोट भी हो सकते हैं। तो एक अनुमान है कि यह आंकड़ा हर हाल में 400 करोड़ को पार कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के
राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं इन कैश के अलावे लॉकर्स में जो ज्वेलरी है उसका भी वैल्यूएशन आयकर की टीम करेगी। ताज़ा अपडेट है कि हैदराबाद से एनालिस्ट की टीम उड़ीसा के बलांगीर पहुंच चुकी है। जो लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जो बरामद हुए हैं नोटों के साथ, उनकी भी डिजिटल जांच करेगी। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी बौद्धा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज घिरती हुई दिख रही है और इस मामले पर पूरी तरीके से राजनीति तेज है। ये रांची आवास पर देखिए, उड़ीसा से आई इनकम टैक्स की टीमें जमी हुई हैं। CISF के जिम्मे सुरक्षा है और यहाँ से कल 3 बड़े ब्रीफकेस में कागजात, जेवरात या फिर कैश इनकम टैक्स की टीम ले गई थी। हालांकि इसकी पुष्टि तो मनोज जुड़े हुए हैं, तस्वीरें वो लगातार वहां से दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। वोटों की गिनती, नोटों की गिनती वहां पर लगातार जारी है और आप ये देख भी सकते हैं झारखंड के कांग्रेस जी झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अभी रांची पहुंचे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में पल्ला झाड़ लिया। अविनाश पांडे का कहना है कि यह धीरज साहू और उनका परिवार व्यवसायिक परिवार है, तो उनका निजी मामला है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि धीरज साहू को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी इस 300 करोड़ से अधिक नकदी की बरामदगी के बाद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और हर जिलों में प्रदर्शन कर रही है। यानी मामले का कानूनी पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। कल तक जो कांग्रेस के नेता धीरज साहू के पक्ष में खड़े दिख रहे थे, अब उनसे पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं और अब यहाँ राज्य में विपक्ष में बीजेपी है। जो मामला है बढ़ते जा रहा है, जो नोटों का पहाड़ है वो चूंकि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ बयानबाजी नहीं थम रही। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट MP से इतना पैसा मिला है और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर AJL तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं।